हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14D पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर जनन स्वास्थ्य अवस्था के आधार पर महिलाओं की मृत्यु कितनी हो रही है, 31.8%, है ना। सब ये एक डाटा दिया गया है, ठीक है ना जी, अलग अलग कारणों से। पहला क्या करा है कि ऊपर दिए गए सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित करें। तो चलिए पहले मैं इसका आलेखीय रूप निरूपित कर देता हूं और फिर उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को देखूंगा, ठीक है ना जी। चलिए, तो आलेखीय निरूपण के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना जी। ये एक एक्स अक्ष वाई अक्ष ले लूंगा, तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये ऊपर वाला वाई अक्ष हो गया। दिखा देता हूं एक्स और इस पर वाई। नीचे लिख देते हैं कारण, कारण, और इस पे लिख देते हैं क्या था जी, महिला मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर प्रतिशत में, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो यहां पे देखिए प्रतिशत में देखिए क्या तक है, 4 करके ले क्या, ऐसे ले लेते हैं 4, 8, 16 ऐसे करके, यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, एक और स्टेप बढ़ाते हैं ऊपर तक, 32 तक लेते हैं, ठीक है ना जी, यहाँ 32। अब इसके बाद देखिए, पहला जनसंख्या स्वास्थ्य अवस्था के आधार पर, जनसंख्या स्वास्थ्य अवस्था के कारण 31.8, 31.8 कहाँ होगा, 31.8, थोड़ा सा इसमें नीचे ले लेते हैं, ठीक है। क्या है जी, ये जनसंख्या जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण, जनन स्वास्थ्य ना जी, जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, अवस्था लिख देना आप, समझ गए ना। चलिए दूसरा क्या है जी, दूसरे में है देखिए क्या कह रहा है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, कितना है 25.4, 25.4, 25.4, थोड़ा सा इसमें, इसको क्या लिखेंगे, तंत्रिका, इसी में लिख देता हूं या नीचे आप लिख सकते हैं, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं, क्षति जो है 12.4, क्षति जो है 12.4, क्षति इसी में मैं लिख देता हूं 12.4। फिर उसके बाद क्या, हृदय वाहिका अवस्था 4.3, 4.3, क्या है जी, हृदय, नीचे ही लिखना, या तो आप नीचे ये सब स्टेप लिखो चाहे ऊपर लिखो नाम, जो मैं लिख रहा हूं हृदय, कारण जो मैं लिख रहा हूं वाहिका अवस्था। अब मुझे जहां जगह मिल जा रहा वहां लिख दे रहा हूं, लेकिन आप अच्छा लगने के लिए तो इसके अंदर लिख देना, ऐसे घुमाकर उल्टा, जनन स्वास्थ्य अवस्था ऐसे करके, ठीक है, या फिर नीचे लिख दो या ऊपर की तरफ लिख दो, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। उसके बाद क्या है, श्वसन अवस्था 4.1, श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था। इसमें अन्य कारण 22, अन्य कारण, हमारे पास जगह कम है इसलिए ऐसे ले रहा हूं, अन्य कारण 22 है, ठीक है ना जी, अन्य कारण, इस पे अन्य कारण लिख लेना, अन्य, अन्य कारण, ठीक है, इस तरह से होंगे।
चलिए, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको आगे बढ़ा के थोड़ा एक से अक्षर लिख देना इस तरह से, ठीक है। तो अब जगह कम है तो इतना में तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये पहला का हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व में महिला के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है? तो सबसे बड़ा ग्राफ यही जा रहा है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है ना जी। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, जनन स्वास्थ्य अवस्था। दूसरा क्वेश्चन अगला देखते हैं 3 नंबर। अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास करें जिनकी ऊपर दो में मुख्य भूमिका रही हो। यानी कि आप ऐसे कारणों का पता लगाइए कि जिनकी ऊपर प्रश्न संख्या 2 में मुख्य भूमिका रही हो। यानी कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, यानी कि जनन के समय स्वास्थ्य में गड़बड़ी किन किन कारणों से हुई, मतलब कि कौन कौन से उसके कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आप अपने टीचर से सहायता ले सकते हैं। तो क्या हो सकता है जी, लिख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि गर्भ से संबंधित कारण आप कोई भी ले सकते हैं जो जनन को प्रभावित करते हैं ना जी। जैसे मासिक स्त्राव समय के विरुद्ध में है ना, बार बार आ जाना, महीने में 2 बार आ जाना, है ना जी, पेट में दर्द होना, या ऐसे आप कई सारी समस्या जनन संबंधी आप दे सकते हैं, ठीक है ना जी, है ना। आंतरिक अंगों में जलन होना, या कई सारे आप कारण दे सकते हैं, है ना जी। HIV होना, ये सब इसके कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मृत्यु की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या में आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यानी कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हो रही है, निकटतम 10 तक में, यानी कहने का मतलब ये राउंड फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना जी। अनुसूचित जाति की 940 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, अनुसूचित जनजाति की 970 लड़कियां, इस तरह से यह आंकड़ा दिया गया। ऊपर दिए गए सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख को से कौन कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि हमारे पूरे देश में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है, या लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों की संख्या से कम हो रही है, ऐसा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्षेत्र और फिर प्रति 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, यहाँ पे इसके रिलेटेड एक चार्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ चार्ट को ये छोटा बना लिया है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे और इधर इस तरह, ठीक है। ये x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष हो जाएगा। एक काम करो, इस पे आपकी वर्किंग बना दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गिनती 900 से शुरू कर देंगे, ठीक है। 900 से है कि कितना से है, 900 से ही है, तो 900 से ही शुरू कर देंगे, ठीक है ना जी। चलिए देखिए, यहाँ पे 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980 और 990। इससे भी ज्यादा है क्या, 990 से भी नहीं है। चलिए, तब इसके बाद देखिए, हम लोग पहला देख रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 940 सॉरी 940, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। तो और पतला बनाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना जी, आगे चल के पता चलेगा नहीं हटा। किसके लिए है, अनुसूचित जाति। तो इसमें आप ऐसे करके लिख देना, अनुसूचित जाति। आप लिख सकते हो खुद से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उल्टा पढ़ा इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। फिर अनुसूचित जनजाति में 970, 970 अनुसूचित जनजाति में। क्या है ये, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे लिख देंगे
अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर 920 है गैर अनुसूचित जाति या जनजाति में। 920 है, इसमें लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति। ठीक है, चलिए अगला क्या है फिर। उसके बाद पिछले वर्ग का 950, पिछले वर्ग का 950, पिछले वर्ग का। ठीक है जी, पिछले वर्ग का, पिछड़े वर्ग का 950। पिछड़े वर्ग के बाद कितना है, गैर पिछड़े जिले, पिछड़े जिले दिया है जी, चलिए कोई बात नहीं, ये जिले दिया है तो जिले ही लिख देते हैं, पिछड़े जिले, पिछड़े जिले। और अगला क्या है, गैर पिछड़े जिले 920। 920 क्या है, गैर पिछले जिले, गैर पिछड़े जिले। फिर उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है ग्रामीण 930। 930 में क्या है, ग्रामीण, ये ग्रामीण है। फिर उसके बाद 910 है, वो है शहरी। 910 है, ये क्या है आपका, शहरी है, शहरी, शहरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने ग्राफ बना दिया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि इन आंकड़ों से आपको क्या निष्कर्ष निकालना। तो कह सकते हैं कि हमारे देश में लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर कम है, या फिर लड़कियों की संख्या कम है, इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि एक राज्य के विधानसभा में चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। राजनीतिक पार्टियां ABCDEF तक दी है और सीटों की संख्या दी है। मतदाता के परिणामों को निरूपित करने वाले एक दंड आलेख खींचे। किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती है। तो चलिए पहले हम लोग इसका दंड आलेख खींचते हैं। तो दंड आलेख के लिए ध्यान से देखिएगा, ये आप ले लेंगे एक्स अक्ष और इस पर ले लेते हैं वाई अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्स है और ये वाई है। चलिए इस पर ले लेते हैं हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, काफी है, 90, 75 तक है। एक जो पार्टी है यानी वो इस पे दिखा देते हैं यहाँ पे कि नीचे राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है और वाई एक्स पे हम लोग जीते हुए सीटों की। राजनीतिक पार्टियां, और इस पर दिखा देते हैं कि जीती गई सीटें। देखिए ए कितना सीट जीत रहा, 75, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है ना जी, ए पार्टी है। बी पार्टी कितना जीत रहा, 55, 50 और 60 के बीच में ये बी जीत रहा। फिर उसके बाद सी कितना जीत रहा, 37, 37। सी कितना जीत रहा, 37। फिर उसके बाद डी कितना है, 29।
डी कितना जीत रहा 29, फिर ई कितना है 10, ई पार्टी जो है 10, फिर एफ कितना जीत रहा, एफ है 37, 37 सीटें जीत रहा। ठीक है ना जी, ये एफ है। तो ये हमने चार्ट बना दिया। फिर क्या करना है, किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिकतम सीट जीती है। पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है तो सबसे अधिकतम ए पार्टी ने जीती है ना जी, पार्टी ए। समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापों में दी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। पहला, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। तो आयतचित्र खींचने के लिए ये वर्ग अंतराल अतिव्यापी होना चाहिए। तो अतिव्यापी दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा, सतत बनाना होगा, पहले अतिव्यापी बनाना होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो हाँ जी, इसका दंड आलेख रूप में भी निरूपित कर सकते हैं, सॉरी दंड करें बारंबारता बहुभुज के रूप में निरूपित कर सकते हैं। वर्गीकृत है ना आंकड़ा, तो आंकड़ा वर्गीकृत होगा तो उसे आप बारंबारता बहुभुज में कर सकते हैं कि नहीं। चलिए तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अंतिव्यापी से अतिव्यापी में बदलते हैं। तो लिखते हैं यहां पर प्रत्येक वर्ग अंतराल के वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, पहले ये काम कर लेते हैं ताकि अंतिव्यापी से अधिव्यापी हो जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा, अंतिव्यापी से अतिव्यापी कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए एक में ले लेता हूं, लंबाई जो दी गई है वो मिलीमीटर में, और दूसरे में पत्तियों की संख्या। देखिए निम्न से में घटाएंगे तो 117.5, उसे में जोड़ेंगे तो 126.5, फिर निम्न से में घटाएंगे तो 126.5, 135.5, फिर निम्न से में घटाएंगे तो 135.5 और 144.5, फिर अगला हो जाएगा 144.5, फिर 153.5, फिर आपका आ जाएगा 153.5, 162.5, फिर आ जाएगा आपका 162.5, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 171.5, फिर आपका 171.5, अब यहाँ पे हो जाएगा 180.5। ठीक है ना जी, यहाँ इनकी बारंबारताएं दी हुई 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग ऊंचाई ले लीजिए, सॉरी वाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये एक्स अक्ष, एक्स वाई। एक्स अक्ष पे क्या है, लंबाई को लेंगे, है ना, जो वर्ग दिए गए मिलीमीटर में उसको लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पत्तियों की संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग 1, 2 करके ले क्या, चलिए 1, 2 ही ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर ये 12। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर पत्तियों की संख्या 3 है, किस पे, तो अंतराल अभी तो हमने लिखा ही नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मान मैंने बता रखा है कि जब ज्यादा बड़ा से शुरू होगा यहाँ पे किंक ले लिया जाता है ना जी, तो एक किंक बना देते हैं। अब इसके बाद देखिए 117.5, फिर यहाँ पे 126.5, फिर यहाँ पर 135.5
5, फिर 144.5, 153.5, फिर इसके बाद 162.5, ठीक है ना जी। फिर 162.5 हो गया, फिर 171.5 और फिर आपका 180.5। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 170.5 से 126.5 में 3 है, इसकी बराबरता 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद 126.5 से 135.5 में 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद 135.5 से 144.5 पे 9 है, 9, ठीक है। फिर उसके बाद 144.5 से 153.5 में 12 है, 144.5 से 153.5 में 12 है, ठीक है। चलिए अब 153.5 से 162.5 में 5 है, 5 है, चलिए। फिर उसके बाद है आपका 162.5 से 171.5 में 4 है, 4 है, ठीक है। फिर उसका 171.5 से 180.5 में 2 है। तो इस तरह से ये आपका आंकड़ा बन गया, ये आलेख बन गया। फिर आगे क्या कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? हाँ, कौन सा है जी? बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज है ना जी। अगला क्वेश्चन थर्ड इसका देखते हैं, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाला पत्तों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों? ठीक है, तो देखिए 153 मिलीमीटर लंबाई वाला, तो 153 मिलीमीटर लंबाई वाला इसमें आ जाएगा और इसे 12 दिख रहा है, इसी के अंदर आएगा और वो 12 दिख रहा है। तो पूछ रहा है कि क्यों, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 153.5 दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 144.5, तो इसके बीच में बहुत सारे मान होंगे, हो सकता है वो रिपीट हुए हो, 153 नहीं हुआ हो। लिख देंगे इसका थर्ड का आंसर नहीं, क्योंकि वर्ग 144.5 से 153.5 में 153 कितनी बार है यह ज्ञात नहीं है, यह ज्ञात नहीं है। यह हमें पहले से पता है नहीं कि कितनी बार है, हो सकता है यह हो ही ना, एक ही बार हो चाहे ना हो, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। इसलिए तो आज की क्लास में यहाँ पे देखो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।